कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखिए, हमने पिछले सेशन में हमारा जो बेसिक ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शंस था वो स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया था कि कौन से हमें टूल चाहिए उनके बारे में बात कर ली थी, इक्विपमेंट चाहिए उनके बारे में बात की। उसके बाद में हमने एक लाइन को दो समान भागों में कैसे डिवाइड करते हैं हमने वो भी कर लिया था। यदि आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं उससे आगे जो बेसिक कंस्ट्रक्शंस है उसके बारे में। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है न्यून कोण को दो भागों में विभाजित करना। पहले तो ये समझ लीजिए कि न्यून कोण होता क्या है। 90 डिग्री से कम के जितने भी कोण हैं उनको हम बोलेंगे न्यून कोण। ठीक है जी, 0 डिग्री से ऊपर और 90 डिग्री से कम वाले जितने भी हैं उन सबको हम बोलेंगे न्यून कोण। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एक जो न्यून कोण दिया हुआ है उसको दो बराबर भागों में हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास कोई एक लाइन है, ठीक है, और एक ये लाइन है। दो लाइन हमें खींच के दे दी, हमें नहीं पता कितना एंगल है, ठीक है, हमें नहीं पता कितना एंगल है। दो लाइन दे दी, ठीक है। इस लाइन का नाम दे देते हैं हम ए बी, इसको दे देते हैं सी। ए बी और ए सी दो लाइन हमें दे दी, बट हमें नहीं पता कि इसमें एंगल कितना है और इसको हम दो भागों में डिवाइड करना है। तो हम करेंगे कैसे? देखिए, सिंपल सा तरीका है। पहली बात, जब ये किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि 60 डिग्री का बनाइए, 90 का बनाइए, 30 का बनाइए, तो इसमें हम डी का यूज नहीं करते, प्रोटेक्टर का यूज नहीं करते, करते हैं सिर्फ प्रकार का यूज, कंपास का यूज। अब कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं करना, हमने प्रकार लेना है, उसको 2 सेंटीमीटर खोल लेंगे। कितना खोल लेंगे उसको हम? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां प्रकार को रखो और यहां पे क्या कर दो? अर्क लगा दो। क्या करो? एक अर्क लगा दो। लगा दी। इस अर्क को या तो हल्की लगाएं या डॉटेड लगाएं, ठीक है, ध्यान रखें, इसको या हल्की लगाएं या डॉटेड लगाएं। अब मैंने दोनों लाइनों को क्या किया? प्रकार की सहायता से काट दिया। मेरे 2 पॉइंट आ गए, नहीं एक पॉइंट आ गया, ये अब क्या करेंगे? प्रकार लीजिए, प्रकार का एक पॉइंट रखो यहां इस पॉइंट पे और दूसरा खोलो यहां तक, इस पे रखो, ऐसे रख के और चाप लगा दो। यहां प्रकार रखे और यहां चाप, उतना ही खोला रहने दो। अब यहां प्रकार को रखो, यहां पर चाप, हमारे पास तीसरा पॉइंट आ गया। अब ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है इनको आपस में मिला दो, तो अब ये दो समान भागों में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। हमारा एक कोण दिया हुआ था न्यून कोण, वो दो भागों में क्या हो गया? डिवाइड। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? एक न्यून कोण को दो बराबर भागों में प्रकार की सहायता से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि 60 डिग्री का कोण बनाना है। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जिसके बाद आपको 60 डिग्री कोण बनाने में कुछ भी सोचने की, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्या करना है? सिर्फ एक लाइन लगा लीजिए, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, जितनी भी आपके पास जगह है 5 सेंटीमीटर कम से कम लगाएं। ठीक है, लेकिन लिखना नहीं है कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, आइडिया से बता रहा हूं। अगर आप 5 सेंटीमीटर लेके बनाएंगे तो आपका ड्राइंग काफी अच्छी बनेगी। तो यहां पर ये पॉइंट का नाम दे दिया मैंने ए, इसका दे दिया बी। 60 डिग्री के लिए करना क्या है? कुछ नहीं करना, प्रकार को हमेशा 1.5 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा खोल के रखना है। कितना करके रखना है? ये ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको। उसके बाद 60 डिग्री कोण को बनाने में आप कभी हिचकेंगे नहीं। करना क्या है कि प्रकार को 1.5 सेंटीमीटर या थोड़ा सा उससे ज्यादा खोल के रखना है। 1.5 से कम नहीं खोलना, 1.5 सेंटीमीटर से कम नहीं खोलना। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर तक का प्रकार आप खोल सकते हैं अपने हिसाब से। और क्या करना है? प्रकार के पॉइंट को यहां रख के और ये यहां पे आगे चाप लगा दो। लगा दी। अभी भी प्रकार को उतना ही खोले रखना, प्रकार से छेड़छाड़ नहीं करनी। ठीक है, प्रकार को आपने 1.5 और 2.5 के बीच में खोल लिया, आपने चाप लगा दी, उतना ही खुला रखो, उसको छेड़ो मत। अब ये जो नया पॉइंट आ गया ए बी लाइन के ऊपर, नया पॉइंट आ गया सी, क्या करना है? जितने पे चाप हमने यूं लगाई थी उतना ही खुला रखो और इसको यहां रख के उसी जितनी चाप यहां लगा दो। ये पॉइंट बन गया और इसको मिला दो। जिंदगी में कभी भी आप इस चीज को मेजर करेंगे तो ये 60 डिग्री का ही एंगल मिलेगा आपको। चाहे तो अभी अपनी नोटबुक पे जाके प्रकार की सहायता से बना के देख सकते हैं और मेजर करके देखिए, 60 डिग्री का मिलेगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, हमेशा 60 डिग्री के एंगल के लिए क्या करना है? आपने एक ए बी लाइन लगा लीजिए 5 सेंटीमीटर और प्रकार 1.5 से 2.5 के बीच में खोलना है
और ए लाइन के ऊपर प्रकार की टिप रखिए और अर्क लगा दीजिए। उतने ही अर्क यहाँ पे टिप रखिए और आगे लगा दीजिए। और ये जो पॉइंट आ गया हमारा डी, इसको ए से मिला दीजिए। ठीक है, हमेशा ये एंगल जो बनेगा 60 डिग्री का ही बनेगा। आपको मेजर करने की भी जरूरत नहीं है, ऑलवेज कितने का बनेगा, 60 डिग्री। ठीक है, ये मंत्र आपको याद रखना है कि कितना खोलना है प्रकार, 1.5 से 2.5 और आपका 60 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं 30 डिग्री का कोण बनाना। 30 का कब बनेगा, 60 का हाफ कितना होता है 30, तो यहाँ पहले 60 का बनाएंगे। ठीक है, मैंने लाइन लगा दी एक ए बी। ठीक है, प्रकार खोल के चाप, उतना ही खुला खुले में एक और चाप, ये बन गया मेरा 60 का, 60 डिग्री बन गया। इसको हाफ करना है। हाफ कैसे करना है, जैसे इसका हाफ किया था उसी तरह इसका हाफ कर देंगे। प्रकार मैंने यहाँ रखा, इतना खोला, अर्क लगा दी, यहाँ पे रखा, यहाँ रखा, लगा दिया, ये आ गया पॉइंट, ये बना दिया मैंने। कितने का बन गया, 30 डिग्री। कितने का बना, 30 डिग्री का। बस इसको डार्क कर दो लाइन को, बाकी लाइन्स लाइट रहने दो ताकि पता चल जाए कितने का बनाया आपने, 30 डिग्री। आपने ना तो इस लाइन की लेंथ लिखनी है ना इसकी, लेकिन हमेशा जो एंगल आप बनाएं उसको जरूर मेजर करें। जैसे मैंने लिखा ना यहाँ 30 डिग्री, इस पे लिख दिया 60 डिग्री। ठीक है, जैसे वहां लिखा था 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको मेजर जरूर करें ताकि अगले को पता चल जाए कि आपने बनाया क्या है। ठीक है, अब बात करेंगे 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाना है। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, इसके लिए भी हम सिंपल से एक लाइन लगा लेंगे 5 सेंटीमीटर की, ए बी पॉइंट। ये पॉइंट आप कोई भी दे सकते हैं अपनी मर्जी से, ए बी सी डी, कै ख गै गै, जो भी आप देना चाहिए, पी क्यू एम आर, जो भी देना चाहे आप दे सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार। मुझे ए बी सूट करता है इसलिए मैं ए बी लिख रहा हूं। अब क्या करना है, वही 1.5 से 2.5 वाला फॉर्मूला रखना है हमने, ये तो ठीक है। तब क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, चाप लगा देंगे। ठीक है, अब आपको ये पता है अगर इतना ही खुले रखो, मैं यहाँ पे चाप लगाऊंगा तो पहला कोण कितने का बनेगा मेरा, 60 डिग्री का। कितने का बनेगा, 60 का। और इतनी चाप अगर एक और आगे लगा दूंगा तो मैं कितने की बन जाएगा, यहाँ पर 120 का। कितने का हो जाएगा, 120 का। यहां तक मेरा कितना हो गया, 120। ठीक है, लेकिन 60 और 120 का मिड कितना है, 90। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहां पर प्रकार रखिए दिस, यहां पर प्रकार रखिए दिस, और ये जो लाइन बनेगी पॉइंट से मिला, ये जो एंगल बनेगा कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। फिर से बता देता हूं, लाइन लगाइए 1.5 से 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर खोल के चाप लगाइए। उसी चाप को एक बार क्लिक, इस पे रख के दूसरी बार क्लिक, तो यहां तक कितना बन गया, 120 डिग्री। 120 का और ये 60 को जब आप हाफ करेंगे तो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हमारा बन जाएगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर लेते हैं कि कोई भी एक कोण दिया हुआ है, उसको हमने 2 भागों में डिवाइड करना। तो क्या करेंगे, हमारे पास एक कोण है, क्या करेंगे, पहले चाप लगा देंगे, यहाँ प्रकार रख के इधर चाप, यहाँ प्रकार रख के इधर से चाप, ये जो पॉइंट आएगा इसको मिला देंगे, तो ये 2 समान भागों में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 60 डिग्री, 60 डिग्री के लिए क्या करना है, सिर्फ एक लाइन लगानी है। ठीक है, यहां से प्रकार से 2 सेंटीमीटर की अर्क लगा दो, उसी 2 सेंटीमीटर से यहाँ कट लगा दो, ये कितना हो गया, 60 डिग्री का कोण बन गया। फिर 30 डिग्री का कोण बनाना है, तो पहले क्या करना है, हमने 60 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। 2 सेंटीमीटर खोल के अर्क, उसी 2 सेंटीमीटर से यहाँ कट मारो, ये हो गया जी 60 डिग्री। अब यहाँ पर का रख के, यहाँ से यहाँ पर का रख के यहाँ पर चाप, कितना बन गया, 30 डिग्री का। 90 डिग्री का कैसे करना है, वही 5 सेंटीमीटर की लाइन, वही 2 सेंटीमीटर का अर्क, यहाँ से 2 सेंटीमीटर पहला कट, फिर दूसरा कट, 120 तक आ गया। अब इसको यहाँ से प्रकार के पॉइंट बना देंगे, कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का। ठीक है, ये बनाने के बाद आप जो प्रोट्रैक्टर है आपके पास डी है, उससे चेक कर सकते हैं कि एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, 100% आपके सेम आएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए, आपको 90 का कोण बनाना आ गया। अब बात करेंगे 45 डिग्री के कोण की। तो देखिए 90 डिग्री का कोण का हाफ कितना है, 45। देखिए, लेकिन अगर 45 कोण का आपको बता दिया 45 डिग्री का बनाने के लिए, तो आप क्या करें, 90 का प्रकार से मत बनाएं, 90 का आप डी दोबारा बनाएं। क्या करें, एक ए बी लाइन लगाए 5 सेंटीमीटर की, और उसके ऊपर एक 90 डिग्री का कोण बना ले प्रकार से, डी से बना लिया। अब सिंपल सी बात है, जैसे न्यून कोण को हमने हाफ किया था उसी तरह इसको हाफ कर देंगे। प्रकार से 2 सेंटीमीटर खोलो और अपना चाप लगा दो। अब क्या करना है, इधर प्रकार रख के इधर से चाप, इधर प्रकार रख के इधर से चाप, और ये पॉइंट आ गया, इसको मिला दो। ये कितने डिग्री का बन गया, 45 डिग्री।
सिंपल समझ आया आपको कि आप अगर 45 डिग्री का कोण का कहा है तो ए बी 5 सेंटीमीटर लेके डी से 90 डिग्री का कोण बना लो, ठीक है, और उस कोण को फिर कर लो हाफ, सिंपल सी है बात। ये लो जी बन गया 45 डिग्री, समझ में आया। आगे बात करेंगे रेखा ए बी पर, रेखा ए बी पर, तो रेखा खींच लेता हूं पहले मैं, ये ए हो गई बी हो गई, के बिंदु ए बिंदु पर लंब खींचे, बिंदु ए पर लंब खींचे, लंब यानी कि एक लाइन, एक वर्टिकल लाइन ही तो बनानी है हमने। तो वर्टिकल लाइन कितनी होती है 90 डिग्री की। इस क्वेश्चन को दो जगह पूछ सकता है, या तो कहेगा समकोण बनाए या ए बिंदु पर लंब बनाए। तो जैसे समकोण 90 डिग्री बनाया था वैसे बना देंगे। क्या करना है 2 सेंटीमीटर की अर्क लगा दो, वही 2 सेंटीमीटर की अर्क खुली खुलाई, एक खुली खुलाई यहाँ। अब करना क्या 90 डिग्री का कोण ही तो बनाना है आपने। ये बन गया 90 डिग्री एंगल, ये बन गया जी हमारा लंब। क्या बन गया ये हमारा लंब, समझ में आ गया। जो 90 डिग्री एंगल हमने बनाया था, अगर बिंदु पर लंब बनाने की बात करें तो भी ऐसे ही करना है। अगर ये बोल दे कि बी बिंदु पर बनाए तो कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसीजर है। अब प्रकार को यहां रख के 2 सेंटीमीटर करके इस तरफ लगा देंगे, और पहला पॉइंट 60 का, दूसरा 120 का, अब इनको हाफ कर देंगे तो ये हो गया जी लंबी हमारा उस पॉइंट पे हो जाएगा। बात तो एक ही है, ए पे बनवा लो चाहे बी पे बनवा लो, चाहे यहाँ बीच में बिंदु देके सी पे बनवा लो। हमने 90 डिग्री का एंगल ही तो बनाना है। जब 90 डिग्री एंगल एक पॉइंट पे बनाना आ गया तो हम किसी पे बना सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हम बात करेंगे एक रेखा को 5 भागों में काटना है। देखिए इस मेथड से 5 हो या 500 हम सभी में डिवाइड करते हैं। देखिए अब मेरे पास एक लाइन है, ठीक है जी ए बी। अब मुझे नहीं पता कि ये कितने सेंटीमीटर की, इसको 5 भागों में डिवाइड करना। तो क्या करेंगे न्यून कोण के ऊपर कोई भी एक लाइन खींच देंगे, न्यून कोण के ऊपर, ठीक है, 90 डिग्री से कम के ऊपर कोई भी एक लाइन खींच देंगे। अब प्रकार लूंगा और 5 समान भागों में इस पे पॉइंट लगा दूंगा। तो मान लीजिए मैंने 1 सेंटीमीटर खोला प्रकार, पहला पॉइंट लगा दिया, इस पे रख के दूसरा, इस पे रख के तीसरा, इस पे रख के चौथा, इस पे रख के पांचवा। इसको नाम दे दो, ए बी तक आ गया था, सी डी ई एफ और जी। अब क्या करूंगा मैं जी को और बी को मिला दूंगा। क्या करेंगे जो लास्ट का जो पॉइंट आया उसको बी के साथ हम मिला देंगे। अब बाकी के साथ कैसे करेंगे, फूटा लेंगे और जी और बी के साथ समानांतर इसको लेके चले पैरेलल, और पॉइंट लगाते, पैरेलल पॉइंट लगाते, पैरेलल जाएं पॉइंट लगा दें, पैरेलल जाएं पॉइंट लगा दें। तब आप देख सकते हैं कि जो हमारी लाइन है वो समान भागों में डिवाइड हो गई है। आप इनको पॉइंट दे दीजिए कुछ, जी आ गया एच आई जे के। कोई भी आप ड्राइंग इस तरह बनाते हैं, अगर उसमें कोई भी नए अगर पॉइंट्स ऐड होते जाते हैं तो उनको जरूर लिखिए, मेंशन जरूर करें, ठीक है। समझ गए होंगे आप कि किस तरह से हमने जो है ये 5 समान भागों में डिवाइड किया। फिर से कर लेते हैं कि कोई भी एक लाइन है ए बी मैंने लगा दी, ठीक है, एक कोई भी न्यून कोण खींच दिया। अब मान लीजिए 4 समान भागों में डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट लगा लूंगा मैं 1 सेंटीमीटर का, 1 2 3 4, ए बी सी डी ई और एफ को क्या करूंगा बी से मिला दूंगा। अब पैरेलल लाइन फुटे के साथ लगा देंगे। अभी देखिए आप खुद देख सकते हैं दूर से कि लगभग बराबर पे हो गया, मैंने हाथ से किया तो भी। अगर आप फुटे से प्रकार से करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, एफ जी एच और आई, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकार द्वारा समानांतर रेखाएं खींचना, प्रकार के द्वारा समानांतर रेखा खींचना, यानी कि एक रेखा हमारे पास है, ये लीजिए, इसी के समांतर एक रेखा और खींचनी है। कितनी ऊंचाई पे वो आपकी मर्जी है, 2 सेंटीमीटर पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 10 पे, 8 पे, ठीक है। मैं मान लो 5 सेंटीमीटर खींचूंगा तो मैं क्या करूंगा कि समांतर रेखा के ऊपर मैं एक पॉइंट यहां लगा लेता हूं, एंड पे एक पॉइंट यहां लगा लेता हूं, इसको नाम देता हूं ए, इसको देता हूं बी। अब प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोल लूंगा मैं, कितना 5, यहाँ पे रखा प्रकार को और चाप लगा दूंगा। ये लो जी मैंने लगा दी एक चाप। अब प्रकार को यहाँ रखूंगा, फिर से उसे 5 सेंटीमीटर की चाप लगा दूंगा, तो ये लो जी मैंने एक चाप और लगा दी। अब इनके जो टॉप वाले पॉइंट हैं, इन पॉइंट को आपस में क्या करूंगा मैं मिला दूंगा, ठीक है। क्या करेंगे इसको मिला देंगे, तो देखिए हमारी समानांतर लाइन लग गई, ठीक है। ये ए बी थी, ये हमारी सी डी होगी लाइन, समझ गए। कोई भी एक लाइन है और उसी के समांतर एक लाइन खींचनी है तो 2 पॉइंट बनाए ए और बी, प्रकार रख के 5 सेंटीमीटर की चाप, प्रकार रख के 5 सेंटीमीटर की चाप, तो इसको मिला दें, ठीक है। तो हमारी क्या है समानांतर लाइंस जो है लग जाएंगी। तो अभी भी हम जो है इस चैप्टर के हाफ तक पहुंच पाए हैं एंगल्स बनाने के लिए, और जो रेखाएं हैं उनके ऊपर आए हैं।
अभी भी ट्रिग्नोमेट्रीज में क्या है कि हमें त्रिभुज बनाना है अलग अलग प्रकार से, ठीक है, फिर स्क्वायर्स बनाने हैं, तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तब तक आप जो है जो आज क्वेश्चंस करवाए गए हैं इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको बना के देखिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके प्रॉब्लम ले सकते हैं। इसी के थैंक यू, हैव ए नाइस डे।